हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। और इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना 90% प्लस स्कोर ला सकें। आइए यहाँ पर अपना क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या क्या टाइम टेबल है। यहाँ पर हमारी पहली क्लास होती है सुबह 10 बजे होती है, ये हमारी कंप्लीट साइंस की क्लास है। और सुबह 11 बजे क्लास होती है, हमारी इंग्लिश की होती है। इसके बाद हमारी होती है 4 बजे क्लास। 4 बजे हमारी क्लास होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम ईडीओ फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी क्लास होती है 5 बजे क्लास होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक, ये क्लास मेरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ईडीओ 2 कहते हैं, ईडीओ 2 कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होती है 6 बजे, जो हमारी हिंदी की क्लास होती है। और उसके बाद शाम को हमारी 9 बजे क्लास होती है, वो होती है कंप्लीट मैथ की क्लास होती है, कंप्लीट मैथ होती है। यहाँ पर हमारा ये टाइम टेबल है, आप देख लीजिए ध्यान से और इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए यहाँ पर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सेकंड प्रश्न पत्र की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है करा चुकी हूँ। यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो है मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको इस विषय का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। चलिए इसमें हम यूनिट थर्ड में देखते हैं क्या है। यूनिट थर्ड का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो जो कार्यक्रम और परियोजना चलाई जा रही हैं शिक्षा से लेके रिलेटिव होके, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैं आपको आज 11 नंबर टॉपिक लेके आई हूँ। आप मेरी बाकी की क्लासेस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें 11 नंबर टॉपिक का नाम है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। ठीक है, ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको ऑल जो भी टीचिंग से रिलेटिव पेपर्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। सीटेट, यूपी टेट और डीएलएड, यहाँ तक कि बीएड में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसकी देख लेते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की क्या है भूमिका, देख लेते हैं क्या है कि इसमें क्या क्या चलाया जा रहा है, कैसे कैसे इसमें शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर क्या है, भारत का क्या है, भारत एक पुरुष प्रधान देश है। बालिकाओं की तुलना में बालकों को महत्व भी दिया जाता है, जो अनुचित है। यह मानसिकता बालिकाओं की प्रगति में बाधा बनी हुई है। ठीक है, एक साक्षर स्त्री की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है रूप से सशक्त हो सकती है और देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण क्या है योगदान देने में सक्षम होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, आगे दिया है शिक्षा अवसरों की उपलब्धता सभी के लिए क्या है समान रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारा देश है पुरुष प्रधान देश है, इसमें क्या है बालिकाओं की तुलना में जो बालकों को है वो अधिक महत्व दिया जाता है। ये एक तरीके से पहले से एक रूढ़िवादी और एक मानसिकता बनी चली आ रही है। ठीक है, जो आज तक कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई है। इसी को ख़त्म करने के लिए जो हमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना है वो लाई गई थी। और इसमें क्या इसमें ठीक ही कहा गया है कि एक पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, जबकि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। आगे कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रयास किए गए हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, इसके तहत क्या है जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे क्या किए गए हैं सार्वभौमिकरण लक्ष्य तैयार किए गए हैं। ठीक है, लक्ष्य बनाए गए हैं कि इससे क्या है हमारी शिक्षा को बढ़ावा मिले। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, आगे दिया है और उसके नकारात्मक परिणाम भी आए हैं, किंतु इस प्रयासों और परिणामों के बाद भी जो है बालिका की शिक्षा है एक क्या है प्रमुख चुनौती है। इन सारे प्रोग्राम और अभियानों के बाद भी जो है लड़कियों की शिक्षा में ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है और उनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है ज़्यादा। आगे देखते हैं,
आगे परिणाम स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एनपीईजीईएल के एनपीईजीईएल और क्या है केजीबीसी जैसे बालिका शिक्षा हेतु क्या है विशेष कार्यक्रम द्वारा बालिकाओं के नामांकन ठहराव गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए क्या है अधिक गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रयास हैं जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक, इसमें नए नए प्रोग्राम लाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, इसके बारे में दिया है इस योजना के अंतर्गत क्या है जहाँ अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए वहीं क्या है एनपीईजीईएल कार्यक्रम में क्या है उपलब्ध संसाधन को संवित करते हुए क्या है अपेक्षाकृत अधिक क्या है परिणाम जो है परिणामप्रद बनाने का प्रयास किया गया है। पुनः विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा तक लाने के लिए क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें क्या किया 100% बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। और क्या है इस कार्यक्रम के द्वारा क्या है सम्मिलित उद्देश्य निम्नलिखित है। अब इससे रिलेटिव हम क्या उद्देश्य देख लेते हैं जो हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की थे। यहाँ पर पहला उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसमें पहला उद्देश्य है बालक बालिकाओं के प्रति क्या है समदृष्टि विकसित करना। ठीक है, कि समान दृष्टिकोण जो है उसका विकास करना। अगला क्या है नेक्स्ट है बालिकाओं के सार्वभौमिक नामांकन व ठहराव में क्या है सुनिश्चित करना कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में रहें, ना कि ड्रॉप आउट करके स्कूल छोड़कर चली जाए। नेक्स्ट क्या है इसमें बालिकाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास किए गए। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर दिया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं केजीबीबी, क्या ये केजीबीबी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से बाहर साल शाल त्यागी बालिकाओं के लिए केजीबीबी की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का क्या है प्रावधान है। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी 2004 से 2005 से क्या है प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े ऐसे 680 विकासखंड हैं जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उन्हें योजना से वंचित किया गया है। वे विद्यालय जो हैं पूर्ण रूप से क्या है आवासीय हैं। इनमें बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन है, आवास है, चिकित्सा है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, की व्यवस्था की जा रही है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें बच्चों को क्या है भोजन भी दिया जाता है, उन्हें रहने की भी जगह दी जाती है और उन्हें अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी होती है तो उसके लिए चिकित्सक भी हैं और व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं आगे है इस विद्यालय में क्या है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अल्पसंख्यक गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को ड्रॉप आउट गैर नामांकित बालिकाओं को क्या है 6 से 8 की आवासीय शिक्षा दी जाती है। ये योजना देश के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ठीक है, सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है लागू की गई है। संख्या की दृष्टि से जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है की संख्या क्या है उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक है। आपसे पूछा जाए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो है मतलब कि जो खोले गए हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ खोले गए तो आप वहाँ पे उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है कस्तूरबा गांधी विद्यालय को संचालित करने वाली संस्थाएं की कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को चला रही हैं। इसमें पहला क्या है, पहला है जिला स्तरीय समिति। जिला स्तरीय समिति है, ठीक है, इसमें क्या है एनजीओ हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो बालिकाओं के लिए शिक्षा में सहयोग दे रहे हैं इसमें। और क्या है महिला सामख्य, ठीक है, महिला सामख्य। आगे देखते हैं आगे दिया है ये केजीबीबी के संचालन और पर्यवेक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय क्या है समितियां हैं। इसमें कि कौन कौन सी समितियां हैं जो चलाई जा रही, जो कौन कौन से लोग हैं और क्या क्या इसमें रोल निभा रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे क्या है जो जो डीएम है इसमें क्या है वो अध्यक्ष होता है। इसके बाद सीडीओ जो हैं वहाँ इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और प्रचार जो डाइट का प्रचार होते हैं वो क्या होते हैं इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद बीएसए जो होते हैं वो सचिव होते हैं, ठीक है, सदस्य सचिव होते हैं। जिला कार्यक्रम
अधिकारी जो डीपीओ होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं इसमें, और डीसी जो होता है एक, वो भी इसका सदस्य होता है। और जिला अधिकारी द्वारा नामांकन 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक होते हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका होता है, इसके क्या है वो भी सदस्य बनाए जाते हैं। इसके बाद है जिला अधिकारी द्वारा नामांकन 2 स्वैच्छिक संस्थान होती हैं, उनके द्वारा जो चुनी गई क्या होती हैं 2 संस्थान भी होते हैं, उनको इसका सदस्य बनाया जाता है। इसके बाद महिला सामाख्य जनपदों में महिला सामाख्य की प्रतिनिधि जो होते हैं इसके क्या हैं सदस्य होते हैं। ये यहाँ पर दिया है कौन कौन से क्या हैं जो इसके सदस्य होते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, जिसके द्वारा ये योजना जो है चलाई जा रही है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए जो अलग से स्टाफ की व्यवस्था की गई है जो स्कूल में, उसमें कौन कौन सा होता है। वार्डन होता है, ठीक है। वार्डन कम शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन होता है, ठीक है। वार्डन के जो पद होता है उसमें क्या है महिला अभ्यर्थी ही होती हैं। इसके बाद है पूर्वकालिक शिक्षक पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाता है। फिर विषय आधारित महिला शिक्षक का चयन किया जाता है। यहाँ पर जो शिक्षक भी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महिला को ही लिया जाता है। इसके बाद है तैनाती के नियमानुसार आरक्षण की सुविधा इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश देकर तथा 6, 7, 8 की क्या है परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार क्या है 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। 3 वर्ष की दी जाती है, 6, 7, 8 जो क्लासेस हैं उनकी शिक्षा दी जाती है। आगे हम देख लें, यहाँ पर ये हमने स्टाफ देखा है इसका। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टू टाइम मिल सके। आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए। आगे देखते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्या क्या दिया है, इसके उद्देश्य क्या क्या है। इसमें इसका पहला उद्देश्य है केजीबीबी के उद्देश्य दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति क्या है जागरूकता उत्पन्न करना है, ठीक। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन विद्यालयों की क्या है स्थापना की गई है। इसमें क्या है सभी अभिभावक जो है बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें। इसमें कहा गया है सभी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा पर, जो बालिका शिक्षा है उस पर ध्यान दें। गरीबी एवं नेक्स्ट इसमें है गरीबी एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। जिससे क्या है गरीबी उनके अध्ययन में बाधक ना बने, ठीक है। मतलब कि बच्चे हैं उनके लिए, बालिकाएं उनके लिए शिक्षा प्रदान की जा रही है जिससे क्या है जो उनकी गरीबी है उनकी शिक्षा में उनकी बाधा ना बने। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है विद्यालय के आवासीय स्वरूप का उद्देश्य बालिकाओं को प्रतिदिन विद्यालय आने जाने से मुक्ति प्रदान करना है, ठीक है। जो बच्चे रोज़ नहीं आ जा सकते हैं इसीलिए ये जो आवासीय जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये खोला गया है। इसमें बच्चों के रहने की पूरी व्यवस्था की जाती है और क्या आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति करना है, जैसे भोजन, किताबें तथा पेंसिल आदि पर किए गए व्यय से मुक्त कराना है। कि सभी तरीके की केवल बच्चे को यहाँ पर जाना पड़ता है, सारी उनकी किताबें, उनके भोजन और उनकी पेंसिल वगैरह सबसे लेके सब व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है उन क्षेत्रों की बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना है, ठीक। जहाँ पर महिलाओं की जो दर है वो कम है वहाँ पर क्या है उन्हें पूर्ण साक्षर बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है तथा शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करना कस्तूरबा गांधी विद्यालय का क्या है प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। जहाँ पर विद्यालय नहीं है, जहाँ दूर दूर तक विद्यालय का नाम नहीं है, उन गाँवों में उन क्षेत्रों में उनके लिए क्या है बालिकाओं को उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो क्या है चलाया गया है और इसका यही क्या है प्रमुख उद्देश्य है उनको साक्षर बनाना। आगे देखते हैं उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है सर्व शिक्षा अभियान एवं संपूर्ण साक्षरता अभियान की क्या है कड़ी के रूप में है एक, ठीक है। आगे देखते हैं जो विशेष रूप से दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए स्थायी किए गए हैं। इस प्रकार के विद्यालय में बालिकाएं पूर्ण रूप से क्या है शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत निःशुल्क रूप से क्या है शिक्षा प्राप्त करती हैं, ठीक। क्या शैक्षिक वातावरण से क्या निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इससे क्या है बालिका शिक्षा के प्रति समाज में क्या जागरूकता आई है। इसके बाद इससे क्या हो गया है कि बच्चों जो लड़कियां हैं उनके लिए आने जाने में ना दिक्कत होती है, ना ही ये है कि रोज़ रोज़ का
आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उन्हें क्या है आसानी से शिक्षा प्राप्त हो रही है इस सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। यहाँ पर हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के क्या उद्देश्य कंप्लीट हुए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, इसके घटक के बारे में देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के जो घटक हैं उनके बारे में जानते हैं। उन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जहाँ क्या है प्रारंभिक स्तर पर कम से कम 75 बालिकाएं, ठीक है, जिसमें से अधिकांश क्या है अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति की हों और अल्पसंख्यक हों, उन्हें क्या है ये उपलब्ध कराना है, ठीक है। उनकी संख्या क्या है 75 से अधिक भी हो सकती है, वो 75 भी हो सकती है या 75 से अधिक भी होती है, लेकिन उसमें ये रखा गया है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक से होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसमें है इस विद्यालय को आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना है, ठीक है। शिक्षण अधिगम तकनीकों एवं सामग्री को प्राप्त एवं तैयार करना, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है आवश्यक अकादमिक अनुसमर्थन एवं उपयुक्त मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण की पद्धति को क्या अपनाना है। अगला क्या है बालिकाओं तथा उनके परिवार को आवासीय विद्यालयों में क्या है दाखिले के लिए कि प्रेरित करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपनी लड़कियों का दाखिला कराएं, ठीक। नेक्स्ट इसमें अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग जो हैं और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए क्या तथा 25% जो गरीबी रेखा से नीचे हैं सभी बालिकाओं का नामांकन क्या है सुनिश्चित करना है। यहाँ पर ये हमारा कस्तूरबा बालिका जो विद्यालय योजना थी यहाँ पर ये कंप्लीट हुई है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और मेरी क्लास को लाइक कर दीजिए। और हमारा टॉपिक है 12 नंबर टॉपिक। ये हमारा टॉपिक है प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा ECCE, ठीक है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ECCE की फुल फॉर्म, इसके कार्य या इसके उद्देश्य के बारे में पूछ लिया जाता है। आगे चलिए देखते हैं ECCE है क्या। ECCE है क्या। प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा का स्वरूप पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा जो पहले की शिक्षा जो होती है उसके लिए क्या ECCE जो प्रोग्राम है वो चलाया गया है, ठीक। इसमें क्या है पूर्व प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः शिशु शिक्षा से संबंधित है, अर्थात विद्यालय जाने से पहले शिशुओं को दी जाने वाली क्या शिक्षा है। शिशु शिक्षा को अंग्रेजी में नर्सरी एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। जो हम फर्स्ट क्लास से आते हैं उससे पहले जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी या जो है प्ले स्कूल के द्वारा वहाँ पर उसके लिए हम क्या कहते हैं नर्सरी एजुकेशन कहते हैं, ठीक। उससे वो हमारी ECCE के अंतर्गत आती है। नर्सरी वह स्थान है जहाँ क्या होता है पौधों का रोपण होता है एवं उनकी देखभाल की जाती है। ऐसे ही जब जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो वहाँ पर क्या उसका जो है एक माली की तरह पौधे का उसका रोपण जो टीचर होते हैं उसका रोपण करते हैं और क्या उसकी देखभाल करते हैं और उसको क्या बनाते हैं और उसे एक पौधा बनाते हैं, ठीक। जिस प्रकार की नर्सरी के पौधों में देखभाल करते हैं ठीक उसी प्रकार क्या है नन्हे शिशु को भी उचित देखभाल उचित पोषण स्वास्थ्य और सीखने के लिए क्या है अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। यही मैंने अभी आपको बताया। और क्या आगे दिया इसमें अनुकूल वातावरण मिलने पर क्या है बच्चों का संतुलित विकास संभव होता है। ऐसा करने से जो नर्सरी स्कूल हैं जो आंगनबाड़ी है बालवाड़ी हैं बाल वाटिका जो चलाई जा रही है इससे क्या बालवाड़ी और आंगनबाड़ी में जाता है उससे पहले उससे क्या है उसके द्वारा वो अपनी आधी शिक्षा प्राप्त कर लेता है जिससे उसे फर्स्ट क्लास में जब वो आता है तो उसे ज़्यादा परेशानियां नहीं होती है। आधे से ज़्यादा अक्षरों का ज्ञान छोटा बड़ा 1 2 3 और अक्षर को पहचानना कैसे है इन सब का ज्ञान उसे बालवाड़ी और जो नर्सरी क्लासेस है उनसे सीख लेता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया इसके बारे में दिया है प्रारंभ में शिशु की शिक्षा को पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालय पूर्व शिक्षा अथवा शाला पूर्ण शिक्षा आदि के नामों से जाना जाता है। इसे किस किस नामों से जाना जाता है यहाँ पे बताया गया जैसे और क्योंकि नर्सरी विद्यालय में जो प्रायः 2.5-3 साल से लेकर 6 वर्ष तक के जो हैं शिशुओं की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने से कितने साल तक के
बच्चों को ECCE के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। तो वहाँ पर आप 2.5-3 साल से लेकर 6 वर्ष तक के शिशुओं के लिए बताएंगे, ठीक है। आगे क्या दिया, 2 अक्टूबर का है देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम क्या है प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक। शिशु शिक्षा कार्यक्रम क्या है प्रारंभ किया गया था, इस जिसे समेकित बालक विकास सेवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समेकित बाल विकास सेवा के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाएं गर्भस्थ शिशु से लेकर 6 वर्ष या कभी कभी उससे भी अधिक आयु के बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के प्रावधान है, ठीक। और इस कार्यक्रम में व्यापकता के कारण शिशु शिक्षा के नाम में ही बदलाव आया है, ठीक है। और उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल तथा ECCE की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख लीजिए, ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसका कारण यह है कि उसका क्षेत्र 3 से जो है 6 वर्ग से बढ़कर क्या है 0 से 6 हो गया है, ठीक है। अब ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का पहला कितना था? पहले कितना वर्ष से वर्ष तक का? 3 से 6 वर्ष तक था। अब क्या क्या कर दिया गया? 0 से 6 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। इसमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पोषण सेवा को भी क्या है सुलभ कराया गई जाना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इस परियोजना के प्रयास में इन केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय के निकट खोला जाता है, ठीक है। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनके निकट ही ECCE जो केंद्र होते हैं वो खोले जाते हैं, जिससे क्या है वह बच्चों को छोटी भाई बहन की देखभाल की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे अपने छोटे भाई बहन की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं अब जा सकें और दोनों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक है। इससे क्या होता है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ क्या है स्कूल जा सके और दोनों लोग क्या है शिक्षा प्राप्त कर सके। इससे पहले क्या था वो छोटे भाई बहनों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। और क्या इसके अंतर्गत क्या रखा गया है? इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि आवंटित कराई गई है, ठीक है। और 2008 से 9 तक क्या है समेकित बाल विकास परियोजना में समन्वय स्थापित कर क्या है 9,180 आंगनबाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किया गया है, ठीक है। कितने? 9,180 आंगनबाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किया गया है। और क्या है इस हेतु क्या है ECCE कार्यकर्ती एवं सहायिका को प्रशिक्षण मानदेय केंद्र संचालित सामग्री क्रय तथा खेल सामग्री क्रय हेतु क्या है धनराशि व्यय किए गए हैं, ठीक है। समस्त खेल सामग्री प्रधानाध्यापक को पंत्रांग पंजिका में क्या है अंकित तथा विद्यालय में स्वामित्व में है, ठीक है। जो हैं वहाँ की अध्यापिका होती हैं उनको क्या है इसका पंजीकृत करना पड़ता है और क्या है विद्यालय में ही के रहा जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे बस 9 से 10 में क्या है जनपदों में शीर्ष में अंतर्गत प्री स्कूल रेडिएशन कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। कौन सा प्री स्कूल रेडिएशन कार्यक्रम चलाया गया? इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक जनपदों में 200 विद्यालय को चिन्हित कर और उनमें 4 आयु वर्ग में क्या है 20-25 क्या है बच्चों का नामांकन कराया जाए, ठीक। प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षा मित्र को युक्ति कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है। तथा शिक्षा मित्र व सहायिका में के मानदेय प्री स्कूल किट के क्रय प्रशिक्षण आदि पर उपयुक्त धनराशि व्यय है की जा रही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे क्या दिया। आगे दिया है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी, उनकी सहायिका होंगी की व्यवस्था की गई है, ठीक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है जो आंगनबाड़ी का कार्य के लिए लगाई गई हैं केंद्रों पर 4 छोटे शिशुओं हेतु विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और सहायिका केंद्र पर बच्चों की देखभाल एवं आवश्यकता पड़ने पर
घर से बच्चों को केंद्र तक लाती हैं। इनका कार्य होता है, जो सहायिका होती हैं उनका कार्य होता है जो बच्चों की देखभाल करना होता है केंद्र पर, और जो बच्चे स्कूल जो केंद्र पर नहीं आ रहे हैं उन्हें घर से केंद्र तक लाने की व्यवस्था भी करनी होती है, ईसीसी के अंतर्गत करनी होती है। ठीक है, ईसीसी केंद्र के हेतु विकसित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार क्या है, प्रत्येक आंगनबाड़ी क्या है, वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं। ठीक, और शिशु शिक्षा कार्यक्रम में क्या है, बच्चों को कोई तनाव और बोझ डालने बिना है शिशु के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने की बात रखी गई है। इसमें क्या है, बच्चे पर क्या कोई बोझ नहीं डालना, कोई तनाव नहीं डालना, ज़बरदस्ती उसे नहीं पढ़ाना है। उससे क्या है एक बेहतर और समृद्ध बनाने की इसमें बात कही गई है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, इस स्तर पर शिशुओं को केवल पढ़ाना लिखाना और गिनती ना सिखाना, उनके क्या है सर्वगीण विकास हेतु क्या है कहानी गीत रोचक क्रियाएं भी कराना है। वहाँ पर उन्हें केवल पढ़ाना लिखाना नहीं है, उन्हें एक्टिविटी भी करानी है, उन्हें पोइट्री वगैरह और कहानी और गीत वगैरह भी सुनाने हैं। आगे देखते हैं आगे। आइए यहाँ पर हम केंद्र के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में देख लेते हैं। स्वागत, स्वास्थ्य की जांच और प्रार्थना करना होता है। ठीक है, और स्फूर्तिदायक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो एक्टिविटी कराई जाती हैं, प्रेयर में जो हम पीटी वीटी कराते हैं वो करा सकते हैं, जॉगिंग करा सकते हैं बच्चों को, वार्तालाप कराया जाता है, संज्ञानात्मक विकास हेतु क्रियाएं कराई जाती हैं। ठीक है, जाके उनके संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट हो। उसके बाद क्या है, कक्षा के अंदर खेल कराए जाते हैं, कक्षा के अंदर खेल कराए जाते हैं, और क्या कक्षा के बाहर खेल कराए जाते हैं, और क्या है भाषाई खेल कराए जाते हैं, जिससे क्या है उनके भाषा कौशल का विकास हो। कहानी और गीत कराए जाते हैं। और इसमें देख लेते हैं व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या कराया जाता है, इसमें क्या सामाजिक विकास, स्वास्थ्य आदतें और शारीरिक विकास। सामाजिक विकास को है इसको डेवलपमेंट किया जाता है, शारीरिक विकास कराया जाता है, और भाषा विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, दीर्घ मांसपेशियों का विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, दो तरीके के जो दीर्घ मांसपेशियां हैं उनका विकास करना, और सूक्ष्म मांसपेशियां उनका विकास करना। ठीक है, भाषा विकास करना। और अगला इसमें क्या है, अगला इसमें है मानसिक कौशलों विकास, ये भाषा का विकास करना। ठीक, यहाँ पर ये हमने इसका चार्ट देख लिया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या ईसीसी के कार्य के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है, पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा शिक्षा, ईसीसीई के लिए के सभी साधन एवं राष्ट्रीय साधनों को प्रयोग में लाना क्या है, इनके खोज प्रशिक्षण विकास और प्रयास क्रिया को क्या है समझाना है। ठीक, अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट है कि पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा शिक्षा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को क्या है राज्य के लिए क्षमता निर्माण करना, तथा इन विभागों के अंतर्गत क्या है ईआरटी और डीआईईटी। ठीक है, डाइट के विकास हेतु क्या है सहायता प्रदान करना है। ठीक है, एनसीईआरटी और डाइट के विकास हेतु क्या है सहयोग प्रदान करना है। नेक्स्ट इसमें थर्ड हमारा पॉइंट है, इसमें थर्ड पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा द्वारा क्या है षटमास्टिक डिप्लोमा कोर्स व्यवसाय में लाना, जिससे क्या है राज्य योजना कार्यक्रम को लागू कर अध्यापकों बालिकाओं तथा अभिभावकों के लिए क्या है आवश्यक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन संभव हो सके। और इसमें फोर्थ देखते हैं, इसमें फोर्थ क्या है, इसमें फोर्थ है राज्य स्तरीय संयोजन समिति को राज्य की विशिष्ट योजनाओं के लिए क्या है तैयार करना है, जिससे राज्य शिक्षा विकास के साथ क्या है महिला तथा शिशु विभाग में क्या है सामंजस्य पैदा करना है। फिफ्थ क्या है, इसमें फिफ्थ है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा शिक्षा का कार्य है शिशु संचार माध्यम प्रयोगशाला किट का प्रावधान करना, तथा अशासकीय स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य निजी संस्थाओं को कार्य करने हेतु उत्साहित करना, जिससे क्या है आंगनबाड़ी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र का विकास हो सके। और 6 नंबर इसमें क्या है, 6 नंबर है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर क्या है रिसर्च अध्ययन की व्यवस्था लाना है।
तथा इसका क्या है विकास करना है। यहाँ पर हमने ECCE के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जाना है। यहाँ पर ये हमारा ECCE के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने प्राप्त की, इसको विस्तारपूर्वक इसका डिस्कशन किया है। इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं और किसके लिए कितना क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और हमारी 3rd यूनिट का यहाँ पर ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझसे क्या क्या इसमें गलतियाँ हुई तो मैं उनको सुधार सकूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। आप हमारे इस 90% जो है टारगेट फ्री बैच चलाया जाता है, इसके लिए उद्देश्य पूरा कर सकें। धन्यवाद।